आज समय ऐसा आ गया है कि यदि लोगों को अपने शास्त्रों, ग्रंथों, इतिहास और धर्म के बारे में भी जानना हो तो वो किताबें नहीं पढ़ते, ना ही कोई काव्य का सहारा लेते हैं, ना ही कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें उनको आलस आता है। और वो कहाँ जाते हैं ये सब सीखने के लिए? किसको अपना माध्यम बनाते हैं? टीवी को। और क्या आपको सच में लगता है कि टीवी में वो दिखाया जाता है जो सच है? जितने भी पौराणिक कथाओं पे आधारित सीरियल शोज शुरू हुए हैं उसमें से कितने में पूरा पूरा सच दिखाया गया है और कितना सच दिखाया गया है? कुछ उदाहरण देता हूँ। जितने भी पौराणिक कथा पे आधारित शोज दिखाए गए हैं अभी तक, जो शिव जी पे आधारित थे, उनमें ये दिखाया गया है कि जो प्रजापति दक्ष थे, ब्रह्मा जी के पुत्र और सती जी के पिता, वो शंकर जी और सती जी के विवाह से कभी खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। जहाँ तक मैं जितने भी शोज देखा हूँ, मेरे को जितना अंदाज़ा है कि जितने भी शोज दिखाए गए हैं जो मेरी नज़र में आए हैं, उनमें यही दिखाया गया है कि वो कभी खुश नहीं थे। जबकि यदि आप शिव पुराण पढ़ोगे, रुद्र संहिता, सती खंड आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि प्रजापति दक्ष ही ब्रह्मा जी के कहने से, प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने से माँ दुर्गा की तपस्या की थी, माँ आदिशक्ति की, माँ जगत जननी की तपस्या की थी, ताकि माँ इंसान के रूप में अवतार ले और शंकर जी से विवाह करे। और उनकी तपस्या सफल भी हुई थी और माँ उनको वरदान भी दी थी कि उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। उन्होंने बाद में एक यज्ञ आयोजित किया था जिसमें शंकर जी और सती जी आए थे। सभी ऋषियों ने, जितने भी वहाँ ऋषि आए थे, सभी ऋषियों ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी ने नहीं किया। इस बात से उनके अहम को क्षति पहुंची, जिस वजह से वो शंकर जी को बुरा भला कहने लग गए और उसके बाद से ही वो शंकर जी और सती जी के विवाह के विरुद्ध हुए। जबकि जितने भी शोज है उसमें दिखाया जाता है कि वो पहले से ही विरुद्ध थे, वो चाहते ही नहीं थे कि विवाह हो, जबकि विवाह वो अपनी इच्छा से करवाए थे। एक और कथा पे आते हैं जो कि शिव पुराण पे ही आधारित है। अधिकतर कार्यक्रमों में ये दिखाया जाता है, जो कि पौराणिक कथाओं पे आधारित है, कि प्रथम पूज्य बनने के लिए सभी देवताओं में और गणेश जी और कार्तिक जी में स्पर्धा हुई थी कि जो भी पृथ्वी के पहले चक्कर लगा लेगा, पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा, वो प्रथम पूज्य होगा। जबकि ये पूरा सच नहीं है। अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे तो आप जानोगे कि शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में ये बताया गया है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली बात है वो सिर्फ गणेश जी और कार्तिक जी के बीच हुई थी, शिव जी और पार्वती जी के कहने पे। और वो भी इसलिए नहीं कि प्रथम पूज्य कौन बनेगा। जब शंकर जी गणेश जी का सर खंडित किए थे और एक गज का सर लगाए थे पुनः जीवित करने के लिए, तभी गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि जो परिक्रमा की गई थी पृथ्वी की कार्तिक जी के द्वारा, और गणेश जी ने परिक्रमा की थी अपने माता पिता की, मतलब शंकर जी और पार्वती जी की, तो वो स्पर्धा किस लिए हुई थी? वो इस बात पे हुई थी कि शंकर जी और पार्वती जी के मन में ये इच्छा उठी थी कि दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब विवाह कर देना चाहिए। तो मन की ये बात जानकर दोनों पुत्रों ने आपस में ये बातचीत की कि मेरा विवाह पहले होना चाहिए।
मतलब गणेश जी और कार्तिक जी लीला करने लग गए कि मेरा विवाह पहले होना चाहिए। तब शंकर जी और पार्वती जी ने कहा कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो कार्तिक जी पृथ्वी की परिक्रमा करने चले जाते हैं और गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो पुराणों में कुछ और लिखे हैं और कार्यक्रमों में कुछ और दिखाए गए हैं, लेकिन आपको लगता है जो कार्यक्रमों में दिखाया जा रहा है वही सच है। जबकि कोई भी पौराणिक कथाओं पर आधारित कार्यक्रम जब देता है तो उसमें पहले ही संवैधानिक चेतावनी दी होती है कि इसमें बदलाव किए गए हैं, इन कथाओं में बदलाव किए गए हैं। एक और कथा पे आते हैं। जैसे कि पहले जितने भी पौराणिक कथा पे आधारित कार्यक्रम देते थे उसमें कुछ हद तक तो सच दिखाता था, लेकिन आजकल होता क्या है कि यदि किसी को कृष्ण बनाया गया है, कान्हा बनाया गया है और वो कान्हा किसी को बहुत पसंद आ गया है, उसका बाल रूप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो उस कान्हा को बड़ा ही नहीं किया जाता है। जबकि हुआ ये था कि कंसवध जो कृष्ण जी ने किया था, कंसवध वो एक उम्र में आने के बाद किया था। लेकिन आजकल के पौराणिक कथा में क्या दिखाया जाता है कि बचपन में ही कान्हा जी ने ही, कन्हैया ने ही कंसवध कर दिया था और वो कंस से कई बार मिल चुके थे, जबकि ऐसा नहीं था। वो युवा अवस्था में आने के बाद कंस से मिलते हैं और तब उनके बीच युद्ध होता है। तो ये एक तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है पौराणिक कथाओं को। और क्यों किया जा रहा है? आपको वो दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हो, ना कि वो जो सच है। एक और कथा है, आप देखे होंगे जितने भी पौराणिक कथा है उसमें दिखाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, विष निकला था, कालकूट विष निकला था जो शिव जी ग्रहण करते हैं, तो पार्वती जी आती है और उस विष को शंकर जी के गले में रोक देती है। और ये दिखाया जाता है कि अगर पार्वती जी नहीं आती तो शंकर जी को कुछ हो सकता था विष पीने से। और कुछ शोज़ में तो ऐसा भी दिखाया जाता है कि शंकर जी बेहोश हो गए थे, माँ काली मतलब माता पार्वती माँ काली का रूप लेके उनको शक्ति से पुनः चेतन अवस्था में लाई थी। तो ये क्यों दिखाया जा रहा है ऐसा, जबकि ये सच नहीं है। शंकर जी जब विष ग्रहण किए थे तो कंठ में ही उस विष को स्वयं रोक लिए थे और उनको कुछ नहीं हुआ था। वो महाकाल है, उनको क्या हो सकता है, वो कालों के काल हैं। लेकिन ऐसे मैनिपुलेट क्यों किया जाता है? ताकि लड़कियों को भी अच्छा लगे, उनको लगे कि हाँ नारी शक्ति विष को रोक ली। हालांकि माता पार्वती ने, माँ दुर्गा ने, माँ काली ने बहुत से राक्षसों का वध किया है। माँ आदि शक्ति है, जगत जननी है और सभी देवी देवताओं का अपना महत्व है। उस महत्व को मैं नहीं नकार रहा, लेकिन जो कार्य शिव जी ने किया है वो शिव जी ने किया है, जो विष्णु जी ने किया है वो विष्णु जी ने किया है। और भी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है कि राम जी रावण को मार दिए हैं, उसके बाद एक और असुर पैदा हो गया जो राम जी से नहीं मर रहा, जिसको मारने के लिए सीता जी काली का रूप लेती है। कृष्ण जी कंस को मार दिए हैं, लेकिन कंस के बाद एक और असुर जन्म ले लेता है जो कृष्ण जी से नहीं मर रहा, राधा जी काली जी का रूप लेके उस असुर को मारती है। तो ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। नारी शक्ति को बढ़ावा देना गलत नहीं है, लेकिन सच को मैनिपुलेट करना, सच को घुमा फिरा के प्रेजेंट करना, झूठ दिखाना, ये गलत है। जैसे एक कार्यक्रम में दिखाया जाता है कि माता अनुसुईया के शंकर जी पुत्र रूप में जन्म लेते हैं, जबकि सच क्या था? सच ये था कि माता अनुसुईया एक पतिव्रता पत्नी थी जो कि तप कर रही थी और उनके तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव प्रकट होते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा में सफल होती है
तो उनको 3 पुत्रों का वरदान दिया जाता है। एक चंद्रदेव जो कि ब्रह्मा जी के अंश थे, दूसरे ऋषि दुर्वासा जो कि शंकर जी का अंश थे, तीसरे भगवान दत्तात्रेय जो कि विष्णु जी का अंश थे, और भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेवों का अंश भी माना जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया जा रहा। क्या दिखाया जा रहा है कि सिर्फ शंकर जी माता अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिए, वो भी बाल रूप में। तो किस हद तक मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये बहुत चल भी रहा है, और इस पे इसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी नहीं की जाती है, इसके विरोध में कुछ किया भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसको सच मानते हो और देखते हो। अगर आपको अपने शास्त्रों के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में जानना ही है, तो शास्त्रों का सहारा लो, ग्रंथों का सहारा लो, किताबों का सहारा लो, काव्यों का सहारा लो। ओम नमः शिवाय।